Let's welcome His Grace Amog Lila Prabhuji. Haribo. श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। सो महाराज निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के थे और हम देख सकते हैं कि महाराज के जाने पर ही कितने लोगों ने आकर के महाराज के दर्शन किए। और इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में बल्कि पूरी रात दर्शन किए भक्तों ने, लाइन लगी हुई थी, बल्कि सुबह 5:30 बजे तक भी भक्तों ने दर्शन किए। तो कितने लोगों को छुआ है गुरु महाराज जी ने, हम सोच भी नहीं सकते। और वृंदावन के अंदर तो कम से कम पिछले 24-25 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा वृंदावन के अंदर। इतने भक्तों का हजूम आया हुआ था महाराज के दर्शन करने के लिए, उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए। तो ये दिखाता है कि महाराज ने कितने लोगों के हृदय को छुआ। सो इसीलिए ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महाराज हमारे गुरुदेव बने और उनकी इस जगत के अंदर जो लीला है हम उसका कहीं ना कहीं हिस्सा बन पाए, ये हमारा सौभाग्य है वास्तव में। सो महाराज का जो दिव्य प्राकट्य हुआ वो दिल्ली में ही हुआ था। तो ये दिल्ली जो स्थान है वैसे इंद्रप्रस्थ है, तो इसलिए भी धाम है, साथ साथ में यहाँ पर भगवान के एक शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त यहाँ प्रकट हुए, इसलिए भी ये एक धाम है। और वो समय था 14 अगस्त 1944 और तब एकादशी के दिन महाराज जी का प्राकट्य हुआ। महाराज की 2 सिस्टर्स भी थीं और उनका भी बहुत प्रेम था महाराज से। हालांकि फैमिली में बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज उस वक्त भी मंदिर और गुरुद्वारे जाया करते थे। और महाराज की जो एजुकेशन है थोड़ी दिल्ली में हुई, बाकी मुंबई में हुई। और जो उनका स्कूल था उसमें प्रेयर जो थी, प्रेयर में भी यही था, ओ माई लॉर्ड आई लव यू अबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल माई हार्ट, फ्रॉम ऑल माई सोल। और आप देखिए इस प्रेयर के अंदर ही महाराज का खुद का जो जीवन है उसका सारा चित्रण हो जाता है। आई लव यू ओ माई गॉड अबव एवरीथिंग, संसार की हर वस्तु से ऊपर मैं आपको चाहता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से। तो ये प्रार्थना उनके स्कूल के टाइम में भी रहा करती थी। और वैसे उनके पिताजी वैसे नेवी में थे, लेकिन नेवी में जब कार्य करते हुए उनके पिताजी को जब हार्ट अटैक आया था तो उसके बाद फिर उनका बिजनेस शुरू हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो फिर महाराज का ये था कि ओके इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन करके और पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे, उनका प्लान था। और इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पार किया। उसके बाद फिर उनको बिजनेस भी ज्वाइन किया था हालांकि, लेकिन उसका फिर फर्दर पढ़ाई के लिए महाराज गए थे फ्रांस। रीजन भी महाराज को मिली थी स्कॉलरशिप। पूरे इंडिया में उस वक्त से 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिला करती थी और पूरे भारत में से उन 10 लोगों में से चुने गए थे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस वक्त। तो उनको स्कॉलरशिप मिली। सो महाराज फिर इटली गए, इटली से फिर फ्रांस गए। और क्योंकि फ्रांस में क्योंकि अब उनको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है तो इसलिए महाराज ने फिर वहां पर 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर फ्रेंच भाषा सीखी और फ्रेंच भाषा को सीखने में भी बहुत दक्ष हुए। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट किया और फिर वो करने के बाद फिर महाराज पहुंचे मॉन्ट्रियल, क्योंकि मॉन्ट्रियल में भी फ्रेंच भाषा ही बोली जाती थी। तो इसलिए महाराज ने कहा ठीक है फ्रेंच भाषा तो हमें आती है। तो महाराज फिर आगे फर्दर पढ़ाई के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन उस वक्त महाराज के पास पैसे नहीं थे मॉन्ट्रियल जाने के लिए। लेकिन महाराज के अच्छे क्रेडेंशियल्स को देख करके लोन देने के लिए कंपनी आई हुई थी कि आप हमसे पैसा ले लो, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ मॉन्ट्रियल ज़रूर आ जाओ। तो महाराज मॉन्ट्रियल पहुंचे, महाराज ने वहाँ पढ़ाई लिखाई वगैरह शुरू की और वहाँ पर महाराज मार्केट रिसर्च करते थे। और एक समय गुरु महाराज बोल रहे थे उस वक्त तो मैंने मार्केट रिसर्च की, उसने मुझे जीवन भर मैनेजमेंट में हेल्प की कि ओके दुनिया में कब कहाँ कैसा क्या चलता है ये मुझको पता था, बिकॉज आई वॉज एक्सपर्ट इन मार्केट रिसर्च। और फिर उसके बाद फिर महाराज जब मॉन्ट्रियल में थे तो उनको पता लगा कि श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं अगले महीने। ये मई का महीना था और अगले महीने जून में आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो उनको जब ये बात पता लगी तो भक्तों से जाकर के उन्होंने पूछा कि मैं क्या कोई सेवा कर सकता हूँ। तो भक्तों ने बोला हाँ आप सेवा कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी सामने वाले क्वार्टर का जो अपर वाला जो अपार्टमेंट है वहाँ पर आएंगे, आप उसकी साफ सफाई कर सकते हो। सो फिर श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव जी ने फिर वो साफ करना शुरू किया। तो दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक उन्होंने एकदम कोना कोना साफ कर दिया। एक्चुअली उससे पहले ना उस कमरे में वहां पर कर्मी लोग रहा करते थे और कर्मी लोग इतना गंद मचाते हैं उसको साफ करने में जान तो निकलती है। तो इसीलिए 6 घंटे महाराज ने मेहनत करके उस कमरे को अच्छे से साफ किया कि श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी जब पहली बार उनसे मिले थे तो पहली बार मिलकर के ये नहीं पूछा कहाँ से हो ये वो, ये सब बातचीत नहीं हुई, सीधे प्रचार की बातचीत की प्रभुपाद जी ने उनके साथ कि प्रचार का कितना महत्व है और आज हमें कितने सारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों की आवश्यकता है ताकि प्रचार प्रसार आगे फैल सके। और उस वक्त भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ कई बार कॉन्वर्सेशंस करते थे श्री गुरुदेव।
तो अर्ली मॉर्निंग में उठते थे, मंगल आरती करते थे, साधना करते थे, उसका फिर ऑफिस चले जाया करते थे और शाम का समय वो श्रील प्रभुपाद जी के साथ बिताया करते थे। और ये देख करके श्रील प्रभुपाद जी बहुत खुश थे गुरु महाराज जी से। उन्होंने कहा ये ना व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि बाकी जो लोग थे उनकी तो वैसी नौकरी है नहीं, अब जो नौकरी है ही नहीं तो पैसा है नहीं, तो आप बिना बन के भक्त तो वैसे ही रह लोगे। बिकॉज बेरोजगार आदमी तो ब्रह्मचारी बनना आसान है उसका, तो कि ठीक है हमारे पास कुछ है ही नहीं, पकड़ दिन आदमी है। पर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक्चुअली बड़ा क्वालिफाइड है और मटीरियली बड़ा सक्सेसफुल है, पर इसके बावजूद भी वो स्पिरिचुअलिटी को इतना ज्यादा समय देता है। सो हर रोज वो प्रभुपाद जी के साथ समय बिताया करते थे और अनकॉम्प्रोमाइजिंगली उस वक्त भी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आया करते थे। तो आज हम देखते हैं कि महाराज श्री जब शेयर करते हैं जब व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, जब किसी ने पूछा तो महाराज जी ने बोला, गुरुदेव ने बोला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड आई नेवर डू वैष्णव अपराध। मैं कभी वैष्णव की निंदा नहीं करता और हमेशा अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको अनकॉम्प्रोमाइजिंग रखता हूं। सो अनकॉम्प्रोमाइजिंग महाराज डे 1 से हैं और सिर्फ श्री प्रभुपाद जी ने प्रशंसा करते थे उस वक्त, बाकी जो वैष्णव थे वो भी प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। वो देते थे कि ना ये व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, जब प्रभुपाद जी होते हैं तो उनका संग करता है, अदरवाइज सुबह उठ के साधना करके ऑफिस जाता है, वापस आता है और उसके बाद फिर ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लोगों से मिलता है, लोगों को इंस्पायर करता है। तो ये कितना अच्छा है व्यक्ति, इसका नाम भी कितना अच्छा है, गोपाल कृष्ण, वाह। सो फिर इस प्रकार से उनकी डेडिकेशन को देख करके उनका नाम जो है दीक्षा के लिए प्रपोज हुआ था। लेकिन उससे पहले जो है दीक्षा के लिए उनका बहुत मूड नहीं था हालांकि, लेकिन मूड उनका कैसे बना, एक समय बॉस्टन में ड्रामा हुआ था तो उसमें गुरु महाराज जी ने रोल प्ले किया था भक्ति विनोद ठाकुर का। और ये जो ड्रामा था इसमें क्या पोर्ट्रे किया गया था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी दीक्षा लेना चाहते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से। तो कितने डेस्परेट हैं कि हर बार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दीक्षा तो सिर्फ आप ही से लूंगा। तो ये डेस्परेशन देख करके ड्रामाज में रिहर्सल करते करते, परफॉर्म करते करते महाराज को भी लगा कि ना मेरे पास भी तो इतने प्रामाणिक गुरु हैं, उत्तम वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद, मैं बोला उनसे दीक्षा क्यों ना लूं। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं और प्रभुपाद जी ने बड़े खुशी खुशी उनको दीक्षा दी। तो उस वक्त जो उनकी पहली दीक्षा हुई थी तो उसमें प्रभुपाद जी ने लेटर में लिखा, क्योंकि तुम्हारा नाम गोपाल कृष्ण पहले से ही है इसीलिए मैं दीक्षा में तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। तो गोपाल कृष्ण खन्ना से गोपाल कृष्ण दास अधिकारी, इस तरह से उनका नाम हो गया गोपाल कृष्ण दास। और साथ ही उनको माला मिली, जबकि माला ये भी मेल के द्वारा प्रभुपाद जी ने भेजी थी श्री गुरुदेव के लिए। और फिर बहुत जल्दी उनकी गायत्री दीक्षा भी हो गई थी। ऐसी महाराज मंदिर में थे तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा, गोपाल कृष्ण क्या तुम विग्रहों की सेवा करना चाहोगे? कहा हाँ जी बिल्कुल करना चाहेंगे। तो उसके बाद फिर उनकी गायत्री दीक्षा भी हो गई थी। और एक समय व्यक्ति था एक मिस्टर मुखर्जी करके, तो हालांकि था तो इंडियन लेकिन अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में था, ढल गया था कि उसने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया पब्लिकली कि आप क्यों आए अमेरिका यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ सब लोग ईसाई लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी मुस्कुराए और फिर प्रभुपाद जी ने जो प्रचार का महत्व है, सनातन धर्म का महत्व है उसको बताया। लेकिन प्रभुपाद जी एजिटेट नहीं हुए। ये देख करके बहुत ही इंप्रेस थे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और उस पर प्रभुपाद जी की एक ही चिंता थी कि बाकी स्थानों पर तो अलग अलग जीबीसी हैं, लेकिन जो सारे स्थानों में जो सबसे मुख्य स्थान है वो है भारत। भारत में ना हालांकि सन्यासी लोग थे, गुरुजन थे, वो भी अच्छा कार्य कर रहे थे, जैसे श्री जयपताका महाराज कार्य कर रहे थे मायापुर धाम में, और अन्य वैष्णव भी थे जैसे राधानाथ महाराज थे, ही वाज देयर इन मुंबई। लेकिन पूरे इंडिया को संभालने वाला ये कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो उस वक्त जीबीसी पूरे इंडिया के थे श्रील प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे क्या करूं, क्या किया जाए, किसको चुनूं मैं दिल्ली की पूरे भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है सबसे ट्रिकी स्थान है। यहाँ पर आपको कपटी भी मिलेंगे, दम्भी मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, पुण्यात्माएं, पापात्माएं, सब तरह के लोग। और साथ ही देवी देवताओं का 33 कोटि का जो हजूम है उसमें घुस करके फिर कृष्ण को स्थापित करना ये बहुत कठिन कार्य है। कौन करेगा ये कार्य? तो प्रभुपाद जी इस बारे में चिंतन करें तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम है रूपानुग प्रभु। उन्होंने बोला कि श्री प्रभुपाद एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। कौन? गोपाल कृष्ण प्रभु, वो कर सकते हैं। तो जैसे ही रूपानुग प्रभु ने बोला गोपाल कृष्ण प्रभु ये कार्य कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने बोले कितना अच्छा सुझाव दिया तुमने, वो कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर उसमें बिजनेस मैनेजमेंट भी उसने किया हुआ है, मार्केट रिसर्च भी की हुई है, तो भौतिक अगर क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बड़ी योग्यता है उनके अंदर। और अगर हम उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें उसकी साधना बड़ी अच्छी है, सुबह जल्दी उठ जाता है, पूरी साधना करता है, फिर ऑफिस जाके फिर वापस आता है, तो उसके बाद फिर प्रचार प्रसार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सड़कों पे जाता है, लोगों से मिलता है। और साथ ही सबसे बड़ी जो योग्यता है वो है श्रील प्रभुपाद जी के अंदर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, अनशेकेबल फेथ इन हिज गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद।
प्रभुपाद जी ने बोला हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन बस चैलेंज ये था कि अभी उनकी नौकरी थी, उनको नौकरी छोड़ करके आना पड़ेगा अगर इंडिया का जीबीसी बनना है तो। लेकिन फिर भी महाराज ने देखा कि ठीक है अगर ऐसा करना है तो मैं करूंगा। जब महाराज नौकरी भी करते थे, पेप्सी कोला कंपनी में एमडी थे और अन्य कंपनीज में भी महाराज सुझाव दिया करते थे। ही वॉज सो इंटेलिजेंट एंड एकेडमिकली ऑल्सो ही वॉज वेरी गुड। बचपन में हालांकि महाराज क्रिकेट और वॉलीबॉल में बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन अगर उनसे पूछा आपको किसमें आपको रस आता है, आपको आनंद आता है, तो वो था रीडिंग। सो ही वॉज वेरी एकेडमिक राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। नॉलेजेबल भी थे, सोबर भी थे, सिंपल भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, और डिप्लोमेटिकली कैसे इंडियंस के साथ डील करना है, पॉलिटिशियंस के साथ डील करना है, महाराज को सब पता था राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। पर्ची आ चुकी है, मेरे को भागना पड़ेगा मेरे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम श्यामा भारती हैं, समय बहुत सारा है, आप जितना बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से फिर महाराज इंडिया में आए, तो इंडिया में आकर के निश्चित रूप से कई भक्तों ने उनको रेकमेंड किया कि देखिए आप इंडिया में आए, आपको शिष्य स्वीकार करने पड़ेंगे, इसलिए आपको सन्यासी बनना होगा और आपको दीक्षा भी देनी होगी। तो महाराज शुरू से बहुत इसको लेके वो थे, रेजिस्टेंट थे, नहीं मैं इसकी योग्य नहीं हूं, मैं इसी तरह से मैं अपना जीवन बिता लूंगा। तो उस वक्त हालांकि महाराज की पत्नी भी थी जो कि श्री प्रभुपाद जी की शिष्या थी, एंड शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज एन अमेरिकन लेडी बट वेरी डिवोटेड। लेकिन महाराज मिशनरी थे प्रभुपाद जी की सेवा में, तो इसीलिए महाराज ने फिर अपने गृहस्थ जीवन से फिर आगे बढ़े। उन्होंने संन्यास स्वीकार किया 1981 में, और फिर साथ ही दीक्षा गुरु की भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। तो इस प्रकार से भारत में फिर प्रचार प्रसार शुरू हुआ। भारत में प्रचार नहीं किया उन्होंने, पाकिस्तान जैसे देश में प्रचार किया। इन्होंने एक समय जो मीटिंग हुई थी, कौन जाएगा पाकिस्तान, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, एक हाथ खड़ा हुआ, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, आई विल गो टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही प्रचार प्रसार किया है प्रभुपाद जी ने। इनफैक्ट श्री प्रभुपाद जी ने अमोघ लीला प्रभु को और गोपाल कृष्ण महाराज जी को दोनों को साथ बुलाया था। अमोघ लीला यू गो टू पाकिस्तान, गोपाल कृष्ण यू गो टू रशिया, दोनों को साथ ही बुलाया था। तो अमोघ लीला प्रभु जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज हम देखते हैं सार्वभौम प्रभु, नाम सुने ना आपने, सार्वभौम प्रभु को प्रचार किसने किया? अमोघ लीला प्रभु जी ने किया था, प्रभुपाद जी शिष्य, मैंने नहीं किया। हाँ, एक समय मेरे को कराची से फोन आया था अमोघ लीला प्रभु के सेक्रेटरी का, मैं दिल्ली मंदिर में था तो ब्रह्मचारी था, कहते हैं मैं अमोघ लीला प्रभु का सेक्रेटरी बोला हूँ कराची से। मैंने कहा वाह, मेरा सेक्रेटरी कराची में क्या कर रहा है भाई? कहते आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला मैं अमोघ लीला दास बोल रहा हूँ। कहते प्रभु जी आप वहाँ पर कैसे? मैंने कहा मैं बोला नहीं हूँ भाई, मैं गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल हूँ, आप प्रभुपाद जी के शिष्य अमोघ लीला प्रभु के डिसाइपल हैं। सो बट यस, उस वक्त उनको ये इंस्ट्रक्शन मिली थी। और प्रभुपाद जी ने और फिर श्री गुरु महाराज जी ने रशियन भाषा सीखी। ही वेंट टू इंस्टीट्यूट्स, महाराज ने वहाँ डिग्री कोर्सेज किए हैं रशियन भाषा के अंदर, ताकि रशिया में रशियन भाषा में प्रचार किया जा सके। हम लोग बड़े कोजी कंफर्टेबल रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह हो, 3 टाइम को प्रसाद मिल जाए, इज्जत हो, वाला वाला मिले, सूखा प्रसाद मिल जाए 1100 2100, ऐसा कोई मंदिर हो, ऐसा वहाँ भेज दो यार हमको, एसी हो कमरों के अंदर। हाँ, तो हमें तो ऐसा मंदिर पसंद है। लेकिन महाराज ने हर प्रकार का डिस्कम्फर्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ये चैलेंज है उनके लिए, बट ही वुड गो फॉर द चैलेंज। तो महाराज ने हर प्रकार से इस्कॉन को प्रोटेक्ट किया। एक्चुअली आप देखें, महाराज ने रक्षा की इस्कॉन की। देखिए अंदर भी चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि फितूरी लोग तो इस्कॉन के अंदर भी हैं, और ईर्ष्या करने वाले इस्कॉन के बाहर भी हैं। तो बाहर के वाले लोगों से रक्षा करना, और अंदर के जो लोग हैं जो कि इमेच्योरिटी में कुछ ही बोल जाते हैं, बकवास कर लेते हैं, गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं, ऐसा सब ऐसा वैसा, इनको भी संभालना, ये दोनों कार्य किए। मैंने कई बार महाराज के चरणों की मसाज की, तो उस वक्त मैं देखा है महाराज बहुत थके होते थे, बहुत ज्यादा थके होते थे, लेकिन फिर भी वो नरसिंह कवच रात को पढ़ते थे। तो मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज आप विदाउट फेल पढ़ते हैं नरसिंह कवच, क्यों? तो महाराज ने कहा इस्कॉन की रक्षा के लिए। और साथ में इस्कॉन में जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज मतलब सिर्फ उनके डिसाइपल्स नहीं, सारे डिवोटीज हैं, उनकी भक्ति की रक्षा हो, इसलिए महाराज सबकी परवाह करते थे। इनफैक्ट हमारे जीबीसी के अंदर ये माना जाता है कि वैसे जीबीसी रहे हैं अलग अलग जोन के, लेकिन एक व्यक्ति जीबीसी रहा है पूरे दुनिया का, और वह है श्री गोपाल कृष्ण महाराज। ही इज द जीबीसी ऑफ द होल वर्ल्ड। क्योंकि वो जो परवाह करते हैं, किसी वैष्णव की सेवा करते हुए नहीं देखते मेरा शिष्य है या मेरा शिष्य नहीं है, ये जीके जी नॉन जीके जी, ये भाषा महाराज के सॉफ्टवेयर में कभी थी ही नहीं, उनकी सोच में कभी थी ही नहीं। सो ही सर्व्ड एवरीवन। सो ऐसे वैष्णव सेवक शिरोमणि रहे हैं हमारे बिलवड गुरु महाराज जी श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और तो एक और लीला जो मैं बताना चाहूंगा जिससे मैं खत्म करूंगा, विच इज अबाउट महाराज दिव्य स्वरूप। हालांकि थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात लग जाती है कुछ लोगों को, पर बताना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सब महाराज के शिष्य बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा, इसको बाद में क्रॉप कर देना, ठीक है जी। सो महाराज अक्सर महानिधि महाराज से मिला करते थे, जब महानिधि महाराज वॉज स्टिल देयर, सो उनसे मिला करते थे। एक समय 5 घंटे की मीटिंग के बाद फिर
श्री महानदी महाराज नाचते हुए बाहर आए, और महाराज जब नाचते हुए बाहर आए तो उन्होंने फिर दयानिधि प्रभु जो कि गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, उनके हाथ पकड़ करके उनको झंझोड़ दिया, या तुमको पता है तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? तो वो एक्चुअली गोपाल मंजरी हैं। गोपाल मंजरियां हार्दिक स्वागत है। हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो महानदी महाराज ने कहा तुम्हारे गुरु महाराज और कुछ नहीं, और कोई नहीं, ये स्वयं गोपाल मंजरी है। के नाथ हैं, जो भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस अगर किसी से दीक्षा लें और वो तर जाएं तो फिर वो एक ही गुरु महाराज हो सकते हैं, वो हैं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ऑल दो ऐसा नहीं कि बाकी जो गुरुज हैं उनके टेढ़े मेढ़े डिसाइपल्स नहीं रहे, नहीं ऐसा नहीं है, उनके भी रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा से वो भी तरे हैं। लेकिन हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे की अगर बात करूँ, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस मेरे को तारने के लिए तो फिर श्री गोपाल कृष्ण महाराज ही भगवान श्री कृष्ण ने भेजे। तो इसीलिए कई टेढ़े मेढ़े डिसाइपल्स भी रहे, लेकिन महाराज की कृपा सभी के लिए अवेलेबल है। और महाराज क्षमा की मूर्ति हैं, महाराज की क्षमा है वो ब्रह्मांड के समान बड़ी है, विस्तृत है। तो ऐसे महान आचार्य के चरणों में, चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन है कि हम अच्छे डिसाइपल्स बन सकें, उनका कहना मान सकें। जीवन भर माया की परीक्षाएं तो लगी रहेंगी, क्योंकि माया की सेवा भी यही है, माया परीक्षा लेगी ही लेगी। लेकिन हमारा भी कार्य है कि हमने गुरु के चरणों को कस के पकड़े रहें। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि गुरु रुष्ट हों, हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे उनको हम पे नाज हो, हम पे गर्वित हो। ऐसे कार्य में करनी चाहिए, हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि गुरु जो है हम पे गर्वित महसूस करें। तो इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे जीवन में आए, हमारा अतीव सौभाग्य है। और महाराज ने सबके साथ जो डीलिंग्स की हैं, ये डीलिंग सबके लिए बड़ी मेमोरेबल हैं। इनफैक्ट मैं जो देहरादून में था तो मैं रात को 1 बजे पहुंच गया था वैसे, और तो 5:30 बजे तक मैं जगा रहा। तो उसके बाद मुझे बहुत नींद आई हुई थी। तो मैंने भक्तों को बोला कि ना मैं 2-3 घंटे में पावर नैप लेकर के आता हूँ, देन आई विल कम। सो फिर मैं जब सोया तो मुझे सपने में गुरु महाराज आए, और बहुत ही सेलेस्टियल सी बड़ी सी कार थी, और अजीब सी मतलब यान था, मैंने कभी ऐसा यान कभी जिंदगी में देखा नहीं। उसमें गुरु महाराज बैठे हुए थे और ना मेरे को ऐसे हाथ कर रहे थे। मैंने गुरु महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ इसलिए। तो जब उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ तो मैं उठ गया। एक्चुअली मैंने कहा ये मैंने क्या देखा? मैं कहा नहीं ये तो सपना है, सपने का कुछ नहीं होता, सपने का कुछ सर पाँव नहीं होता। फिर मैं उठा, तुरंत मैं तैयार हुआ। बाय द टाइम आई रीच हॉस्पिटल, तब तक गुरु महाराज जा चुके थे। बट ही कम्युनिकेटेड विद एवरीवन, सबसे जीवन भर उन्होंने सबके बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते थे। दूसरों की खुशी, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। और जब जो गुरु महाराज गए भी तो भी सबके बारे में सोच रहे थे। एकादशी का दिन था, लेकिन एकादशी के दिन महाराज नहीं गए। उनको पता था भक्तों को समय लगेगा आने में, इसलिए महाराज एकादशी को नहीं गए। उस वक्त भी सबके बारे में सोच रहे थे महाराज कि सब आएंगे, उनको समय लग जाएगा, वो कंफर्टेबली सब आ सके, इसलिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो इसलिए महाराज फिर एकादशी को नहीं गए, महाराज द्वादशी को गए। हालांकि द्वादशी में जाना और अधिक शुभ है, हालांकि महाराज को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी दिन जाए वो दिन शुभ हो जाएगा। लेकिन
गुरु महाराज जाते जाते भी सबके बारे में सोच रहे थे कि सब अगर आ सकें, कंफर्टेबली आ सकें, तो हमेशा औरों के बारे में सोचना, किस तरह से औरों को हम सुख दे सकें, फैसिलिटी दे सकें, प्रभुपाद जी के चरणों को कोई छोड़ के ना जाए, यही हमेशा सोचते रहते थे। तो इसलिए वैष्णव की सेवा करना ये उनका स्वभाव था। तो अंदर से बाहर से इतने शुद्ध, इतने पवित्र भाव के साथ महाराज जी हैं कि एक्चुअली देखा जाए बहुत हाई बेंचमार्क है। यूजुअली ऐसा होता है कि गुरु जो करते हैं शिष्य से एक्सपेक्ट किया जाता है शिष्य 10 गुना करे। तो जितना प्रभुपाद जी ने किया, तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से गुरु महाराज जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब उन्होंने बेंचमार्क इतना ऊंचा सेट कर दिया कि अब वैसा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए वो अनइक्वल है, वैसा अनमैचेबल है वो उदाहरण श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। तो ऐसे गुरु महाराज जी के शिष्य बनने का हमें मौका मिला, ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम जीवन भर उनके मार्गदर्शन में रहें और उनकी वाणी को सुनते रहें, उनके शब्दों को हमेशा अपने हृदय में आत्मसात करते रहें। ऐसी कृपा की याचना करते हुए मैं यहाँ पर अपना वचन समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।